सैनिकों ने कहा कि हम कैसे मारेंगे। कंस महाराज ने कहा कि जितने भी 1 महीने के अंदर बच्चों ने जन्म लिए हैं मथुरा में, सबको मार रहा हूं, सबको मार दो। सैनिकों ने कहा कि ऐसा है महाराज, हमको घर में घुसने कौन देगा, हमको घर में घुसने कौन देगा, हमको ऐसे नहीं घर में कोई घुसने देगा। कि अच्छा, इतनी देर में वहां पूतना जी आ गई। पूतना ने आकर के कहा जी गोवर्धन तो बाद में वो जाओ है ना, तुम कथा सुन लो जी, बना रहे तो बना दो, या फिर जाइए देख लो फिर, क्योंकि देखो आप नहीं सुनते तो मेरा भी दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। अब मैं कथा भूल गया, बताओ कहां से लाऊंगा, कहां चल रही थी कथा, पता नहीं है ना। महाराज कंस की सभा में पूतना आई और पूतना ने कहा कि मैं मारूंगी, मैं। कि अच्छा, कि तुम कैसे मारोगी? अरे जी तुम्हारे 1.5 फुट के दांत हैं, काला काला विकराल चेहरा है, तुम कैसे मार सकती हो इसको, तुम कैसे मार सकती हो इसको? कि महाराज जी काला काला जो चेहरा है ना, इस पे तो मैं प्लास्टर करा के चली जाऊंगी, इस पे तो प्लास्टर करा करके चली जाऊंगी। कि अच्छा जी 1.5 फुट के जो दांत हैं उनका क्या करोगी? कि उनको छोटे करा के चली जाऊंगी। कि अच्छा, अगर फिर भी किसी ने पहचान लिया तो कि फिर ऊपर से घूंघट मार के चली जाऊंगी। तो मैयाओ घूंघट में बड़े बड़े काम बन जाते हैं, है ना, घूंघट में बड़े बड़े काम बन जाते। बता दूं कैसे? आजकल की मैयाओं को निंद्रा आ जाती है, निंद्रा, और घूंघट लगा लिया 1.5 फुट का और पता नहीं कितने घंटे सो लिए, तो घूंघट में भी बड़े बड़े काम बन जाते हैं। पूतना ने चेहरे पर प्लास्टर करा लिया। प्लास्टर का तो मतलब समझ गए होंगे ना, सर्जरी ना करा ली, ए ब्यूटी पार्लर में चली गई, ब्यूटी पार्लर में चली गई है। जैसे ही ब्यूटी पार्लर से आई और सीधे पूतना गई कन्हैया को मारने के लिए। जैसे ही कन्हैया को मारने के लिए गई और कन्हैया को जैसे ही मारने पहुंची, वहां पर लोग वाग बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मना रहे थे। जैसे ही जन्मोत्सव मना रहे थे, बढ़िया सी साड़ी पहन करके गई है, सब कुछ यानी कि श्रृंगार करके गई है, कौन कछु ना पहचाना। जब किसी ने कुछ पहचाना नहीं तो इतनी देर में यशोदा मैया लाला के पास थी। अरे यशोदा मैया, हम भी बधाई देने के लिए आए हैं, हम भी बधाई देने के लिए आए हैं। यशोदा मैया ने कही, अरे बहना तुम मेरे लाला को क्यों बधाई देवे आई हो? मेरा लाला थोड़ी है, तुम्हारे सबके आशीर्वाद से वह हो, तुम्हारे सबके आशीर्वाद से वह हो, मेरो कुछ ना है। जब लाला को ऐसो आशीर्वाद दे के जइयो जो कि जी चिरंजीवी होए, ये लाला चिरंजीवी होए, जाए काऊ की नजर ना लगे। पुत्रा ने अपने मन में सोचा कि इसको तो मैं आशीर्वाद दे ही दूंगी। पूतना पहुंच गई भगवान श्री कृष्ण के पालने के पास में। जैसे ही पालने के पास में पहुंची और यशोदा मैया से कहा, अरे यशोदा मैया तुम अपना कार्य कर लो, मैं लाला को आशीर्वाद दे ही दूंगी, मैं तो लाला को आशीर्वाद दे दूंगी, आप जाओ काम कर लो। जैसे ही वहां से यशोदा मैया निकली और इतनी देर में तो पूतना सामने बैठी और मेरे गोविंद ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। अपने नेत्रों को बंद करके भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि कहां तो मुझे यशोदा मैया इतना प्रेम करती हैं और कहां जी राक्षसी मुझे जहर पिलाने के लिए आई है, जहर पिलाने के लिए आई है। आंखें बंद करके सोच रहे हैं और भोले बाबा से कह रहे हैं, अरे बाबा हम पे जहर वहर तो पीवो आवे ना है, देखो तुम जहर वहर पी लियो, हम दूध दूध पिए।
कि अच्छा इतनी देर में पूतना ने अपना स्तन, जहर भरा हुआ स्तन भगवान श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के मुंह में दिया, 1 मिनट हुई, 2 मिनट हुई, 3 मिनट हुई, 4 मिनट हुई, 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई। पूतना बोली, अरे लाला छोड़ तो सही, लाला छोड़ तो सही, केवल 7 दिन के कृष्ण हैं, केवल 7 दिन के कृष्ण हैं। और 7 दिन के कृष्ण बोल पड़े कि अरे मौसी जी, हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो तो आवे ना। केवल 7 दिन के कृष्ण हैं। बड़े बड़े संतों ने बड़े बड़े भाव कहे हैं। एक संत ने तो कहा कि जब पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आई तो मेरे गोविंद ने आंखें क्यों बंद कर ली? शायद प्रभु के मन में ग्वालिन हो रही हो, प्रभु के मन में ग्वालिन हो रही हो कि बताओ इस मात जी मुझे जहर पिलाने के लिए आई है, इसको किसकी गति देनी चाहिए, इसको किसकी गति देनी चाहिए? जी तो मुझे जहर पिलाने के लिए आई है, अब इसको किसकी गति देनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद करके सोच रहे हैं। और जैसे ही पूतना का स्तनपान करते चले जा रहे हैं, ना छोड़ने का नाम लेते हैं, गटकी गटक गटकी गटक पीते चले जा रहे हैं। और जैसे ही पीते चले जा रहे हैं, पूतना चिल्लाने लगी। पूतना ने कहा, अरे लाला छोड़ तो सही, अरे लाला छोड़ तो सही, लेकिन ना छोड़ो। मौसी जी, हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो तो आवे ना है। अब तो तुम्हें ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे, अब तो तुम्हें ठिकाने लगा करके छोड़ेंगे। आज मेरे बालकृष्ण प्रभु 7 दिन के हैं और 7 दिन के कृष्ण बोल गए। और बोलने के बाद में और पूतना के स्तनपान कर रही है। जब व्यक्ति के प्राण जाते हैं, जब व्यक्ति के प्राण जाते हैं तो वो हाय हाय करके डकराता है, हाय हाय करके डकराता है कि अब मुझे कैसे भी करके बचा लो। ऐसे पूतना चिल्ला रही है, अरे लाला छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पूतना का स्तनपान कर रहे हैं और पूतना का स्तनपान करते करते भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के प्राणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जैसे ही प्राणों को आकर्षित किया और प्राणों को आकर्षित करने के बाद में जैसे ही पूतना के प्राण निकले और जैसे ही प्राण निकले तो पूतना का शरीर विकराल हो गया, बहुत लंबा चौड़ा हो गया। भागवत जी में लिखा हुआ है 18 किलोमीटर की हो गई पूतना। जाके हाथ गिरे हाथरस में और पांव गिरे पैगाम में, जाके हाथ गिरे हाथरस में, पांव गिरे पैगाम में और मूल गिरो मुड़सान में। 18 किलोमीटर की बात लिखी हुई है। जैसे ही पूतना के प्राण गए और पूतना जितना जैसे ही प्राण गए और प्राण जाने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। जैसे ही पूतना के प्राण गए तो जितने भी पेड़ पौधे जो कुछ भी था सब चटर मटर टूट गए, सब टूट गए पेड़, कोई पेड़ नहीं बचा, पूरा जंगल शमशान सा हो गया। उसके वक्ष स्थल पर आज मेरे गोविंद खेल रहे हैं। और जैसे ही गोविंद खेल रहे हैं और इतनी देर में ब्रजवासियों को पता चलो, जैसे ही ब्रजवासियों को पता चलो कि आज लाला ने जी का कर दियो, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी चली आई और उधर पूर्णमासी जो माता थी उसने कहा कि अरे तेने लाला जाकी गोद में क्यों दे दो, जाकी गोद में काय को दे दो, तो पता नहीं राक्षसी है। यशोदा मैया बोली कि मैया मोह का पता ही कि राक्षसी है, मेरे घर तो लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई थी, मैंने इसलिए लाला को आशीर्वाद देने के लिए बोल दिया। पूतना के वक्ष स्थल से लाला को उठाया और लाला को उठा करके
पंचामृत से स्नान कराया। पंचामृत